उस्मान की दुनिया एक सुंदर पेंटिंग जैसी थी, ब्राइट कलर्स और हैप्पी साउंड से भरी हुई थी। वो एक ग्रैंड बंगले में रहता था, हरा भरा गार्डन और केयरिंग स्टाफ। उसके छोटे पैर घर के कोनों में दौड़ते थे। किसी ने उसे नया गुलाब दिखाया, वो तितलियों का पीछा करता था। मां की हंसी, पिता की प्राउड गेज, सब कुछ था। खिलौने, ग्लॉसी स्टोरी बुक्स, लंबी डाइनिंग टेबल, कभी कमी नहीं थी। बैग हमेशा तैयार। घर में बिजनेस लोग आते, वो उनकी बिजनेस बातें नहीं समझता, उसके लिए पिता हीरो थे। ये एक गोल्डन केज जैसा था, सुरक्षित लेकिन सीमित। दोस्तों की फॉरेन छुट्टियां, महंगे गैजेट, सब उसके चारों ओर थे। पर दौलत से ज्यादा उसे फैमिली की गर्माहट चाहिए थी, खुशियों का बुलबुला। वो बस इतना जानता था, दुनिया की चिंताएं दूर के बादलों जैसी कभी कभी पास आ जाती है। वो समझ नहीं पाया कि मजबूत दीवारें भी टूट सकती हैं। उसे कोई आइडिया नहीं था कि आने वाला वक्त बदल देगा सब कुछ। उसकी दुनिया बदलने वाली थी, धीरे से, फिर अचानक। जिस दिन सब कुछ बदला, वह एक सामान्य सुबह की तरह शुरू हुआ। मां की आंखें लाल थीं, पिता बेचैन और पाला हुआ। उस्मान पर्दे के पीछे छिपा सुन रहा था, पर ये बातें समझ में नहीं आई। सख्त चेहरे वाले आदमी बंगले पर आए और तेज आवाज में बोलने लगे, बैंक नोटिस, बैंक्रप्सी और एवरीथिंग मस्ट बी सोल्ड। उसने अपने पिता को हार मानते देखा। उस्मान का दिल ठंडा हो गया। फर्नीचर, पेंटिंग, झूमर, सब पर स्टिकर लग गए। उसकी पसंदीदा रॉकिंग हॉर्स पर भी स्टिकर लगा। उस्मान रोया, पापा क्यों? पिता नजर नहीं मिला पाए, बस एक सिसकी भरा गले लगाना। उसी पल उसका बचपन खत्म हुआ। कल तक चमक अब फीकी। खबर फैल गई, वे लोग जो कभी आते थे अब उनसे बचते थे। मूवर्स ने घर खाली किया, हर वस्तु धीरे धीरे बाहर निकली। मां ने कुछ जरूरी बैग्स पैक किए, उनकी आंखें खाली थी। उस्मान ने मां का हाथ कसकर पकड़ा। नया घर पुराना नहीं था, बंगले की जगह गरीबी ने ले ली। उनका नया घर एक धूल भरी झोपड़ी थी। झोपड़ी की दीवारें टीन की चादरें थीं, बारिश में छत टपकती थी। कोई बगीचा नहीं, सिर्फ धूल भरी गली। एक कमरा, रसोई, बेडरूम और लिविंग रूम सब एक साथ। शहर की सायरने, पड़ोसियों के झगड़े, रातें अब अलग थीं। उस्मान अक्सर झोपड़ी की छोटी खिड़की पर बैठकर दुनिया देखता। शर्म उनकी शारीरिक चादर बन गई। पिता एक सन्न मनुष्य बन गए। पहले आत्मविश्वासी व्यवसायी अब घंटों चुप रहता था। अपने पिता की निराशा देखना उस्मान के लिए सबसे दर्दनाक था। खुराकें सादे, पानी कॉमन नल से लाना पड़ता था। खिलौने नहीं, किताब पढ़ने के लिए कोई शांति नहीं। स्कूल और दोस्तों की टीस शारीरिक हो गई, लेकिन इन मुश्किलों ने उसके अंदर एक नया संकल्प जगा दिया। एक शाम उस्मान ने अपने पिता को चुपचाप रोते देखा और कुछ बदल गया। डर और उदासी से एक शांत, दृढ़ संकल्प बन गया। वह बोला, पापा मैं काम करूंगा, मैं अपनी फैमिली की मदद करूंगा। अगली सुबह सूरज से पहले वह बाजार पहुंचा, जहां मजदूर इकट्ठा होते थे। ठेकेदारों ने हंसी की नजरों से देखा। तुम क्या करोगे? उसने कहा, सर मैं बहुत मेहनत करूंगा। एक दयालु ठेकेदार ने उसे मौका दिया और एक छोटी सी दिहाड़ी दी। वो शाम थका हुआ लेकिन विजयी लौटा। जिन्हें उसने कमाया था उसने मां को दे दिया। छाले, कट और तेज धूप, पर हर खरोंच ने उसे गरिमा और मेहनत की सीख दी। मां की आंखों में आंसू थे, ये गर्व के आंसू थे। उस रात खाना मीठा लगा। दिन रात की मेहनत ने उसे रूपांतरित किया। सिर्फ शरीर नहीं, सोच भी बदल गई। एक सुबह उसके पिता गिर पड़े। डॉक्टर ने कहा यह मेजर स्ट्रोक था। वह बच गए, पर अब बिस्तर पर थे, अपने पुराने स्वरूप की परछाई। मेडिकल खर्चों ने पहले से अस्थिर घर को और दबोचा, पर उस्मान का संकल्प डगमगाया नहीं, वो और मजबूत हुआ। उसके दिन काम और देखभाल के चक्र में बंट गए। वो अपने पिता की मालिश करता, खाना खिलाता और लगातार उनसे बात करता। वो उन्हें निर्माण स्थल की छोटी छोटी कहुशियां बताता, अपनी आवाज में भरोसा भरता। मां और बेटे ने मिलकर देखभाल की। ये एक अटूट टीम बन गई। धीरे धीरे प्रोफेशनल केयर और प्यार ने उम्मीद जगाई। कंस्ट्रक्शन साइट ही उसकी पहली स्कूल बन गई। वह सब कुछ स्पंज की तरह सोख रहा था। रात में एक डिम बल्ब के नीचे वह किताबें पढ़ता, पढ़ेगिरी, प्लम्बिंग और अकाउंटिंग। लंच ब्रेक में अभ्यास। वरिष्ठों ने उसकी लगन सम्मानित की। हर तकनीक ने उसे एक नया स्किल दिया। धीरे धीरे वह अपने भविष्य की नींव रख रहा था। उस्मान की जिंदगी तीन दुनियाओं के बीच रस्सी पर चलने जैसी थी, काम, देखभाल और पढ़ाई। वह दिहाड़ी के लिए मजदूर, पिता के लिए देखभाल करने वाला और अपने लिए छात्र था। वो राजमिस्त्री से लेकर ब्रॉड स्किल तक हर काम देखकर सीखता था।
एक दयालु बढ़ई ने उसे मापना, काटना और जोड़ना सिखाया। छाले भरने के बाद उसके हाथ काबिल और स्थिर बने। थोड़ी बचत से वह किताबें लाया, हर रात सीखने पर लग गया। ब्रेक में अभ्यास, सीनियरों का सम्मान मिला। वो सिर्फ आज का गुजारा नहीं कर रहा था, वो अपना खुद का भविष्य बना रहा था। कुछ सालों की मेहनत के बाद उसने थोड़ी बचत और बहुत स्किल्स जमा कर लिए। थोड़ी बचत से उसने हथौड़ा, आरी और स्क्रू ड्राइवर खरीदे और साइन बनाकर झोपड़ी पर लटका दिया। शुरुआत धीमी थी, पड़ोसियों के छोटे मोटे काम आए। वह समय पर विनम्र और बारीकी से काम करता, उसकी रेपुटेशन बनी। बात फैलती गई, बड़े प्रोजेक्ट आने लगे। हर पैसा वापस बिजनेस में गया। बेहतर टूल्स और छोटी वैन। काम बढ़ा तो उसने युवाओं को नौकरी दी और ट्रेन किया। वो अब एक मालिक बन रहा था। दम तोड़कर या बड़े दिखावे के बिना उसने एक सिंपल, स्थिर बिजनेस बनाया। उस्मान का छोटा बिजनेस अब पहचान बनने लगा। उस्मान्स एंटरप्राइजेज। क्वालिटी और ईमानदारी ने उसके लिए काम लाकर खड़ा कर दिया। उसने युवाओं को ट्रेन किया और उन्हें इज्जत से पे किया। वैन, प्रोफेशनल साइन और एक किराए की वर्कशॉप, सपने सच होने लगे। परिवार अब झोपड़ी से एक छोटे किराए के घर में गया। प्रॉपर किचन, इंडोर पानी। मां की मुस्कान लौट आई, एक असली मुस्कान। उस्मान ने पिता के लिए प्रोफेशनल केयर करवाया। धीरे धीरे सुधार दिखा। वो विनम्र रहा और समुदाय का सम्मान जीता। सफलता का नया अर्थ मिला। हर पसीना, हर रात, हर बलिदान, सब इसके लायक निकला। उसने साबित किया कि दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। एक दिन उसे पता चला कि पुराना फैमिली बंगला फिर बिक रहा है। इसी खबर ने उसमें दी फिर से एक तीव्र इच्छा, घर वापस लेने की। वह अब एक सम्मानित बिजनेसमैन था। बैंकर और एजेंट से मिलने वह तैयार था। बातचीत के बाद डील फाइनल हुई। चाबियां उसके हाथ में। वह खाली कमरे देखकर उन पलों को याद करता जो कभी यहां बंटे थे। दीवारों को छूते हुए यादें लौट आईं, बचपन की तस्वीरें। बिना बताए उसने माता पिता को वहां लाया। उनकी आंखों में विश्वास और खुशी। उसने पिता का हाथ पकड़ा। उनकी आंखों में गर्व और श्रद्धा का मिश्रण था। परिवार फिर से घर में हंसी और गर्माहट लौट आई। पिता ने फिर से जीने की चाह पाई। छोटी छोटी गतिविधियां करते नयापन लौटा। उनका बंधन अब और मजबूत। परिवार फिर पूरा हुआ। बंगले से झोपड़ी और फिर वापस आने की यह यात्रा प्रेरणा की एक कहानी है। यह प्यार की ताकत, दृढ़ संकल्प और एक बेटे की अटूट भावना का प्रमाण है।